नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा श्रीवास्तव है एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही ट्रेंडिंग है, बहुत ही क्रेज में है। लाइक ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम, नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि आज के टाइम में हर दूसरा पर्सन ऑनलाइन अर्निंग की बात कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम करने की बात कर रहा है एंड नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा है। मीन्स पैसे कमाना तो सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल लग्जरियस हो। हर कोई ये चाहता है कि उनके लाइफ में ढेर सारा पैसा हो और वो सारी लग्जरी चीजों को अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सके, बाय कर सके। बट जब बात नेटवर्क मार्केटिंग की आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आखिर ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? क्यों लोग इसका नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं अंशिका जी के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि अंशिका जी आए और अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें एंड देन बताएं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं इसका नाम सुनते ही। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। जैसे कि इतना जो अच्छा कोलैब वीडियो है जिसमें आपने मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया है एंड यहाँ पे अपने शब्द रखने का मौका दिया है। एंड जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि हम बहुत ही इजी शब्दों में हम ये बताना चाह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। जैसे कि अभी के टाइम में आपने बताया कि काफी सारे लोग ऑनलाइन अर्निंग, कंटेंट क्रिएशन इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि घर बैठे हम कुछ भी अर्न करना स्टार्ट कर दे। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझना चाहते हैं। तो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर काफी सारे डाउट्स हैं उनके मन में, तो आज का ये वीडियो इसी के ऊपर बेस्ट है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को इजी शब्दों में एग्जांपल्स के साथ आपको बताएं, ताकि ऑडियंस भी समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या है, और अगर वो भी इंटरेस्टेड है तो वो भी इस इंडस्ट्री में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि आपने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग एक रिकमेंडेशन का बिजनेस है। अब रिकमेंडेशन का बिजनेस मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। जैसे अगर कोई यहाँ पे कमेंट में बताइए जो अगर कोई नॉनवेज लवर है जो नॉनवेज फूड खाना पसंद करता है। यहाँ पे मैंने फूड की बात नहीं, बस एक एग्जाम्पल है। जैसे कि मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। तो अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और अगर वहाँ का मुझे पसंद आता है, फॉर एग्जाम्पल चिकन बिरयानी मैंने किसी रेस्टोरेंट की खाई है, तो अब वहां पे मुझे अगर पसंद आती है तो मैं 110% अपने फ्रेंड को रेकमेंड करती हूँ कि आप उस रेस्टोरेंट में जरूर जाना, वहां पे मैंने ये ट्राई किया था और वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। होता है आप सभी के साथ? आपके साथ होता है यस। कृष्णा जी? आप ऐसा यस। रेकमेंड करते हो? यस, बिल्कुल। बिल्कुल। हो सकता है तो आपके साथ ये भी होता होगा कि आप साड़ी खरीदने गई हो और आपको कभी डिस्काउंट में मिल गई हो, सेल लगा हुआ हो, तो आपने अपने पड़ोसी में बताया हो। पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी के साथ हम बात करते हैं कि नहीं, आप तो वो शॉप में चले जाओ, वहां सेल लगा है, मैंने आज ही साड़ी खरीद कर ले आई। तो एक सिंपल है कि आपने रेकमेंड किया यहाँ पर। तो जी जी इसी जी, प्रकार। हाँ बोलिए बोलिए। ये रिकमेंडेशन पर मैं भी एक वर्ड बोलना चाहूंगी। रिकमेंडेशन जो है मतलब कि लोगों को बताना या शेयर करना, यानी कि हम अपने थॉट्स, अपने आइडियाज लोगों को शेयर करते हैं। कि मतलब जैसे अभी अंशुला जी ने ये एग्जाम्पल दिया कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का मतलब फूड हम शेयर करते हैं कि अरे यार उस रेस्टोरेंट पे गए थे तो वहाँ का फूड बहुत अच्छा था। तो उसके थ्रू लोग भी वहां जाते हैं। तो मैं यहाँ आपको अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि मैं भी अभी हमारे मतलब फतेहपुर में लेटेस्ट एक मॉल खुला हुआ है। तो अभी परसों का ही दिन है, मैं और मेरे हस्बैंड वहां पर गए थे ऐसे विजिट करने के लिए, देखने कि चलो देखें कैसा है मॉल में। तो वहां गए तो वहां हमें जो कपड़ों का कलेक्शन था वो काफी अच्छा लगा। तो जब हम घर आए, आकर के मम्मी ने पूछा, जाहिर सी बात है भाई जाएंगे तो आज पूछता तो वही कोई ना कोई। तो मम्मी ने पूछा कि कैसा रहा मॉल। तो हमने कहा मम्मी ठीक तो है, वहाँ सामान नहीं है बट कपड़ों का कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो अगले ही दिन मेरी सासू मम्मी वहां के लिए मतलब रेडी होकर चली गई उस मॉल को विजिट करने और वहां से कुछ मतलब परचेजिंग भी की। तो ये रिकमेंडेशन का बिजनेस है, लोग रिकमेंडेशन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ये जो माउथ ऑफ वर्डिंग है ना, इस पे लोग बाकी एड्स की अपेक्षा, बाकी चीजों की अपेक्षा इस पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर वो एड देखेंगे तो उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट अगर आप माउथ ऑफ वर्डिंग कर दिया, रिकमेंड कर दिया तो वो जरूर उस चीज पर
जाएंगे और बजट करेंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल और आपको शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक चाची है, वो पता नहीं मतलब यहाँ शेयर करने की बात है कि नहीं, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, रिकमेंड करने के वर्ड को लेकर के। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी मैरिज को आफ्टर 10 ईयर हो गए हैं, और उनको मतलब कोई चाइल्ड नहीं है। वो बहुत जगह डॉक्टर को दिखा चुके, लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो उनको एक लोग ने सजेस्ट किया कि आप राजस्थान जाइए, वहाँ कोई गारंटी से देता है। तो वो वहाँ राजस्थान जाने के लिए भी एग्री कर गए, जबकि वो यूपी की है। तो यहाँ पास मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि देखिए, किसी ने उनको रिकमेंड किया, कोई जानने वाले ने रिकमेंड किया, तो वो वहां के लिए भी रेडी हो गए जाने के लिए। तो सेम ये जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, ये भी रिकमेंडेशन का ही बिजनेस है। अगर रिकमेंड करते हैं कि नहीं ये चीज अच्छी है, अगर उसको हम एज ए सेल करेंगे तो लोग नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम उनके नीड के अकॉर्डिंग रिकमेंड करेंगे तो वो उस चीज को लेने के लिए कन्विंस होते हैं। मैं सही कह रही हूँ अनुष्का जी? बिल्कुल बिल्कुल, तो यही है, सिंपल शब्दों में हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक रिकमेंडेशन का बिजनेस है। जैसे कि काफी लोगों के माइंड में ये भी मिथ है कि यहाँ पे आपको सेल करना पड़ता है, प्रोडक्ट सेल करवाएंगे हमसे, ये भी है ना, ये एक स्कैम है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों को हम क्लियर करना चाहते हैं, इसी मिथ को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगी कि जो प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में जो बोलते हैं कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, ये ऐसी चीजें नहीं है। डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा, या तो सर्विस बेस्ड रहेगा, कोई सर्विस आप यहाँ पे किसी को दोगे। पर यहाँ पे जो है, कोई पर्सन पहले उसको यूज करेगा, यूज द प्रोडक्ट। कंपनी की पॉलिसी यही होती है कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट हम खुद यूज करते हैं। और अगर आपको सच में, अगर एक एग्जांपल, अगर आप किसी एंड्रॉयड फोन को यूज करते हो और अगर आपको वो दिल से वो फोन अच्छा लगता है, आपको उसके फीचर्स अच्छे लगते हैं, तभी आप किसी सेकंड पर्सन को या अपने फ्रेंड को उसे रेकमेंड करते हो, नहीं आप ये फोन ले सकते हो, ये मैं यूज करी और इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला है, तो आप भी ये ले सकते हो। तो आपने यहाँ पे रेकमेंड किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। उसमें प्रोडक्ट होते हैं या सर्विस होती है। अगर हमें प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो हम थर्ड पर्सन को रेकमेंड करते हैं, एंड अगर वो उसको खरीदना चाहे तो वो उसको खरीद सकते हैं, खरीदते हैं। एंड इसी टाइप से ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल चलता है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना है। थर्ड पार्टी को अगर वो पसंद आता है तो वो अपने आप उसको परचेस करेंगे, और उनको अगर रिजल्ट मिलते हैं तो वो और इसको आगे स्केल करेंगे। तो इसी तरीके से ये वर्क करता है। जी जी, अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि ये जोड़ने का बिजनेस है। तो आई थिंक लोग इसी वर्ड से ही शायद डर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को सुन करके, कि ये मतलब लोगों के जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना, तो आई थिंक लोगों के मन में यही आइडिया आता है कि ये जोड़ने का बिजनेस है। और जोड़ने का बिजनेस से ही लोगों का जो माइंड है वो निगेटिव हो जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे ही लोग सुनते हैं कि यार ये तो टीम बनाने का काम है, ये तो जोड़ने का काम है, तो वहीं से लोग तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पास मैं एक अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो मुझे नहीं पता थी, बट ये जोड़ने का जो सीन है उससे मुझे भी थोड़ी दिलचस्पी आई थी। कब, जब मेरे यहाँ नियर बाई में एक पर्सन करते हैं आरसीएम में, वो घर घर जा करके अपना वर्क करते हैं, मतलब घर घर जा करके लोगों को अपना प्लान दिखाते हैं। तो मुझे ये माइंड में नहीं था कि मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग है या कुछ भी। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, तो मैं क्योंकि उनको देखती थी कि वो घर घर जाती हैं एंड लोगों को बताती हैं और अपने आप में मतलब जोड़ती हैं, तो मेरे माइंड में भी ये थॉट आया कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग, सॉरी नेटवर्क, ये तो चैन सिस्टम है, यानी कि लोगों को जोड़ने का काम है। मैं कहाँ घर घर जाके लोगों को जोड़ के फिरूंगी, क्योंकि मैं एक कह रही एक हाउस वाइफ, और हाउस वाइफ का इतना सारा काम होता है, तो मैं कहाँ घर घर जाकर के लोगों को जोड़ते फिरूंगी। तो आई थिंक मुझे समझ में आया आपकी बातों से कि ये जो रिकमेंडेशन का बिजनेस है, तो ये सच में रिकमेंड करने का बिजनेस है। आप किसी को सेल करने के लिए, किसी को ज्वाइन करने के लिए मतलब फोर्स अगर करेंगे तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको रिकमेंड करेंगे तो वो जरूर इस रिकमेंड की पावर को समझेगा, है ना? तो आपके अकॉर्डिंग मतलब रिकमेंडेशन की कितनी पावर है हमारे बिजनेस में? रिकमेंडेशन की पावर का एग्जांपल तो हम यही लेते हैं, देखो हम टीवी पे कितनी सारी एड्स देखते हैं।
कितनी सारी टीवी में एक्ट्रेस होती है जो एक सिंपल से प्रोडक्ट की ऐड करती है, जो लक्स साबुन के ऐड ले लो, ऐश्वर्या राय करती है लक्स साबुन का ऐड। बट क्या रियल में ऐश्वर्या राय वो लक्स साबुन यूज करती होंगी, आपको लगता है? वो केवल एक एडवर्टाइजमेंट है, हमें वो प्रोडक्ट दिखता है। बट लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा, अभी के टाइम पे, पहले चलो एडवर्टाइजमेंट वर्क करता भी था, बट अभी के टाइम पे लोग, जो हम मुंह से बताते हैं लोगों के सच्चाई पे, मतलब अगर मैंने किसी को कुछ बोला, हाँ मैंने ये प्रोडक्ट को यूज किया था, वहां से मुझे रिजल्ट मिला है, मैं उस हॉस्पिटल में गई थी, वहां के डॉक्टर्स अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से कंसल्टेशन देते हैं, तो आप भी जाइए। तो ये क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है कहीं ना कहीं। अगर मतलब अगर कोई पर्सन टू पर्सन किसी को कुछ शेयर कर रहा है, कोई बता रहा है, कुछ रेकमेंड कर रहा है, तो वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन को ये लगता है कि अच्छा इनने यूज करके देखा है, इनको रिजल्ट मिला है, इसके बाद ही वो शेयर कर रहे हैं। हम ये भी बोलते हैं कि नहीं वहां पे मत जाना, वहां तो बहुत बकवास फूड मिलता है, एक ये भी होता है ना, नहीं नहीं वो रेस्टोरेंट मत जाना, वहां की फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, स्टाफ की जो है हाइजीन मेंटेन नहीं करते, सर्विस बहुत लेट है, आप तो यहाँ चले जाओ। तो जो थर्ड पर्सन है वो उस पर्सन पे ट्रस्ट करता है, क्योंकि क्यों ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मैंने उसको ट्राई करके देखा है, यूज करके देखा है, एंड 110% जब हम यूज करते हैं, जब उस फेज से गुजरते हैं, हमको एक्सपीरियंस आता है, वही एक्सपीरियंस हम थर्ड पर्सन को बताते हैं, एंड उस ट्रस्ट के बेसिस पर, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर वो थर्ड पार्टी वो प्रोडक्ट खरीदता है या फिर वो सर्विस को लेता है। इसी प्रकार से ये चलता है। तो जैसे कि आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर यही मतलब समझाना चाह रहे हैं हम कि रिकमेंडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट एक अपनी जगह अलग रोल प्ले करती है, और वही रिकमेंडेशन एक अलग रोल प्ले करता है। यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होता है दो लोगों के बीच। तो ये है पावर ऑफ रिकमेंडेशन। और जैसे कि कृष्णा जी ने स्टार्टिंग में हमें ये भी बताया कि एक पर्सन जो डोर टू डोर जाते थे, कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, और उन्हें नहीं पहले पता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो ये काफी ओल्ड तरीका हो गया, ये पहले करते थे लोग, अभी भी कर रहे हैं, जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं वो अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। बट इतना डिजिटल वर्ल्ड अभी आ गया, इतना फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग अभी के टाइम पे बहुत इजी हो गया। अगर कोई करना चाह रहा है तो कंटेंट क्रिएशन के थ्रू बहुत ही इजीली लोग इसे कर पा रहे हैं, जूम मीटिंग्स के थ्रू लोग कर रहे हैं। ऑफलाइन मोड में पहले क्या होता था कि अ, हमें ट्रैवल करना पड़ता था, अगर मीटिंग अटेंड करनी है तो हमें जाना पड़ता था, पर्टिकुलर किसी सिटी में मीटिंग हो रही है तो एक एफबीओ का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको जाना पड़ता था, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी, बिजनेस के बारे में समझना पड़ता था, और फिर वो अपने शहर में आकर इस बिजनेस को और लोगों को समझाते थे, रिकमेंड करते थे। बट अभी अभी के टाइम पे इसका बेनिफिट ये है, सब कुछ ऑनलाइन हो रखा है। हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि कृष्णा जी यूपी में बैठी है, अंशिता महाराष्ट्र में बैठी है, दो अलग अलग स्टेट से एक जूम मीटिंग के थ्रू आपके यूट्यूब पर हम दोनों दिख रहे हैं। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? कंटेंट क्रिएशन से हुआ, जूम मीटिंग से हुआ, इंटरनेट से हुआ, दोनों के पास मोबाइल है, इंटरनेट है। तो ये पावर है अभी के नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब इतना इजी बना दिया गया है अभी के टाइम पे। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो बहुत ही इजी है। और सबसे खास बात, दोनों हाउसवाइफ है, दोनों को घर के काम होते हैं, और घर के काम को संभालते हुए हम इस बिजनेस को कर रहे हैं। केवल दिन के 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करते हैं, अपना काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, एंड सिंपली घर बैठे नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस को हम बिल्ड कर रहे हैं। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। तो ये तो हो गई कि इंपॉर्टेंस कि क्या है रिकमेंडेशन का इंपॉर्टेंस, और मैंने बेनिफिट्स भी आपको बताया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। चलिए, तो आपने जाना है अंशिता जी से, मतलब हमारा जो सवाल था ये कि नेटवर्क मार्केटिंग जो करते हैं मतलब क्या है, लेकिन उसके साथ अंशिता जी ने आपको बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ये तो इसका आंसर दिया ही, साथ में उन्होंने उनके बेनिफिट भी बताए और साथ में रिकमेंडेशन की पावर बताई। तो यहाँ पास मैं भी थोड़ा सा अपने थॉट शेयर करना चाहूंगी कि ये जो रिकमेंडेशन की पावर है वाकई हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज अगर हम किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं तो वो उसकी जो डिसीजन है वो फास्ट हो जाती है, यानी कि डिसीजन लेने पर थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। अगर हम उसे किसी चीज के लिए फोर्स करें तो हो सकता है वो उस काम को ना करे, लेकिन अगर हम उसे किसी चीज को रिकमेंड करते हैं तो उसका जो डिसीजन है वो डिसीजन लेना फास्ट हो जाता है, फास्ट मोड में चला जाता है। दैट्स वाई जो ये हमारा बिजनेस है इसकी ग्रोथ बढ़ती है और सेल भी बढ़ती है। तो रिकमेंड मतलब आंसर ने क्लियर किया कि रिकमेंडेशन की पावर आपके नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। हमने समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है ये भी समझा, और साथ में रिकमेंडेशन की पावर कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन ये भी समझा। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे जी मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कंपनी होती है, कंपनी से प्रोडक्ट आते हैं, तो प्रोडक्ट कैसे आते हैं? सबसे पहले कंपनी से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा,
डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाएगा, एंड रिटेलर के बाद फिर कस्टमर के पास पहुंचेगा। मतलब एक प्रोडक्ट को इतने सारे फेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। मतलब ये जो चेन है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर एंड देन कस्टमर, कंज्यूमर या कस्टमर जो भी कह लो। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ इस तरीके से वर्क होता है। और वहीं पे अगर हम कंपेयर कर लें नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को, तो कंपनी डायरेक्ट पहुंचाती है कंज्यूमर तक, प्रोडक्ट को डायरेक्ट पहुंचाती है कंज्यूमर तक। मतलब यहाँ में क्या, यहाँ पे ऐसा होता है, कंपनी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और कस्टमर होता है। मतलब समझ रहे हो डिफरेंस यहाँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर देन कंज्यूमर। और इन इन द केस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर देन कंज्यूमर, ये तीन ही। आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हो, मान लेते हैं एक क्लॉथ जो है, कपड़ा जो है 500 रुपये में मैन्युफैक्चर हो रहा है, 500 रुपये में कंपनी में बन रहा है। बट आप तक जब वो आता है तो उसके अंदर उसमें क्या क्या ऐड हो जाती है। सबसे पहले तो शोरूम का जितना कॉस्ट है वो उसमें ऐड हो जाएगा। उसके ऊपर मार्केटिंग के लिए जो भी उन्होंने खर्चा लगाया वो ऐड हो जाएगा। अगर कहीं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किया गया है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, इस कंपनी से वहां तक जाते तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट उसमें ऐड होने के बाद आपको फाइनली आपके हाथ में प्रोडक्ट मिलता है। मतलब ये सारी चीजें आप कॉमन है, मतलब इसमें कोई हमारे तरफ से हम पॉइंट्स नहीं डाल रहे, ये रियल फैक्ट्स में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करेंगे, तो कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कस्टमर। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई फेक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंपनी बिल्कुल खर्चा नहीं करती। क्योंकि वो इस कंसेप्ट को लेकर चलती है कि ओरल, जो भी हम मुंह से जो बात करते हैं, ट्रस्ट होता है। एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को रिकमेंड करता है तो वो ट्रू ट्रस्ट बिल्ड होता है कहीं ना कहीं, और उस ट्रस्ट के बेसिस पर जो कस्टमर है या थर्ड पर्सन है वो प्रोडक्ट को बाय करता है। तो प्योर एंड प्योर ये रिकमेंडेशन के ऊपर चलता है बिजनेस। यहाँ पे कोई आपको मार्केटिंग कॉस्ट नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट पहुंचता है वो कम से कम एमआरपी पे पहुंचता है, मतलब जितना मिनिमम कॉस्ट पे बोलेंगे हम। तो इसमें जो बीच के जितने भी एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, ये जो कॉस्ट है ये रिड्यूस हो जाती है, डिडक्ट हो जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस है ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल में। और एक छोटा सा एक बेनिफिट भी बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, आपकी शॉप है, तो 110% आपको आपकी शॉप ओपन करना पड़ेगी, उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे, कस्टमर आएंगे और उसके बाद जो भी है आपकी इनकम स्टार्ट होगी। वही अगर आप ऑनलाइन मोड के थ्रू वर्क कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोलूंगी, अगर आप नेटवर्क ऑनलाइन मोड के थ्रू कर रहे हो, तो आपने आपके डिजिटल जो भी है कंटेंट बना दिया, अपलोड कर दिया, आपके कस्टमर आते रहेंगे 24/7, आपके बैकएंड में काम होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं घर में खाना भी बना रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो इन द बैकएंड चल रही है। मैंने एक बार बनाया, वीडियो अपलोड कर दी, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो पीपल है, स्क्रॉल करते रहते हैं, यूट्यूब पर देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डाटा कंज्यूम कर रहे हैं और मेरी दुकान चल रही है। मैं काम करूँ या ना करूँ, शटर ओपन करूँ या ना करूँ, बट मेरी दुकान चल रही है। तो ये पावर है ऑनलाइन तरीके से करने की। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो ऑफलाइन तरीके से, तो मुझे ऐसा लगता है अभी की जो कंटेंट क्रिएशन वाली पावर है, ऑनलाइन मोड की पावर है, तो आपको इसके ऊपर अपने बिजनेस को शिफ्ट करना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से। अब एट द एंड, ये तो आपने समझा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट और बहुत सारे टॉपिक रचना जी ने शेयर किए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, एंड ट्रेडिशनल और ऑनलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस है, और किस तरह से लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंफ्यूजन का बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है। बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करते हो तो एक भी कंफ्यूजन नहीं होती, और ना ही हमें डोर टू डोर बंदे जोड़ने जाना है। बिकॉज ये ना तो सीधे सेलिंग का बिजनेस है और ना ही चैन सिस्टम है। ये एक ट्रस्ट, एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन का बिजनेस है। तो अगर आपको आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आप रिकमेंडेशन की इम्पोर्टेंस पर या रिकमेंडेशन की पावर पर बिलीव करते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम दोनों ही उसका आंसर देंगे। हमने यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, नेटवर्क मार्केटिंग की रिकमेंडेशन पावर को समझा है, कुछ इसके बेनिफिट्स पे बात करी है, और अगर कोई ऑनलाइन तरीके से काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी हमने बात किया है। तो आई होप इसके एंड ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल का डिफरेंस थोड़ी सी शॉर्ट में हमने बताने की कोशिश करी है। तो आई होप अगर आपको थोड़ा भी ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कृष्णा जी और मैं, अंशिता, डेफिनेटली उसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। एंड हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप चाहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आपको ज्वाइन करना है, ऑनलाइन कुछ वर्क करना है,
तो हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, चेकआउट करना ना भूले। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले। एंड एट द एंड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।